हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड में मेंशन किया हुआ है क्लास 7 चैप्टर का नाम है लाइंस और एंगल। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो है इसका हाफ पार्ट को एक्सरसाइज 5.1 को कवर किया था। अब इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू डिजिटल पाठशाला, मैं हूं विकास और आइए आज का क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो 1 है वो क्या कह रहा है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो एंगल 1 जो है ये वाला, क्या ये एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल का जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ओवरव्यू में आपको बताया था, अगर कुछ लोग उसको मिस किया है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसको वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि एडजेसेंट एंगल का 3 प्रॉपर्टीज़ होता है। पहला होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जहाँ से वो 2 एंगल बनता है। दूसरा, एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल के बीच। और तीसरा जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट में दो आर्म्स और होना चाहिए। तो देखते हैं ये तीनों क्राइटेरिया इसमें फुलफिल होता है या नहीं। पहला क्राइटेरिया कॉमन वर्टेक्स, यानी कि एक ही पॉइंट से यहाँ मिल जा रहा है हमको, ओ जो है ये कॉमन वर्टेक्स है। तो चलो एडजेसेंट होने के लिए पहला क्राइटेरिया मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में ये जो देख रहे होंगे ओसी, ये है कॉमन आर्म। चलिए भैया, दूसरा वाला भी मैच कर रहा है। तीसरा, कॉमन आर्म के अपोजिट में 2 आर्म्स होना चाहिए। दोनों अपोजिट में 2 आर्म्स है, ओ ए और ओ ई। ठीक, तो हेंस यहाँ से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि यस, एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू एंगल सी ओ ई। तो यहाँ पे कर देंगे यस। और डिटेल्स में आप एडजेसेंट एंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन नंबर के साथ उस लिंक को मेंशन कर दूंगा और डिटेल में टाइमिंग भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कितने टाइम पे एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस वीडियो में। तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा, क्योंकि मेहनत करिएगा तो अच्छे से सीखिएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको एडजेसेंट एंगल का मैंने ओवरव्यू में समझाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। तो फाइंड आउट करते हैं कि ए ओ सी और ए ओ ई कौन सा एंगल है। तो ए ओ सी ये वाला, यानी कि ये एंगल, और ए ओ ई ये वाला कंप्लीट ये एंगल। ठीक है, ग्रीन से मैंने जो मार्क किया है वो। तो क्या ये दोनों भी एडजेसेंट हैं? तो आइए वही 3 जो क्राइटेरिया है उसको खोजते हैं इसमें। तो इसमें हमको दिख रहा होगा दोनों में ए ओ दिख रहा है, यानी कि ये जो है कॉमन आर्म का काम कर सकता है, ये दोनों में ही है। कॉमन वर्टेक्स भी हमको मिल रहा है, दोनों का ओरिजिन भी एक ही वर्टेक्स से हो रहा है। चलो भाई, 2 क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हुआ। थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि कॉमन आर्म के अपोजिट में 2 आर्म्स होना चाहिए। ये है इसका कॉमन आर्म, इसके अपोजिट में एक ये आर्म है और दूसरा आर्म है कौन सा, ये वाला। क्या ये इसके दूसरे अपोजिट में कोई आर्म है इस एंगल से रिलेटेड? इस एंगल से रिलेटेड कोई आर्म इसके दूसरे साइड में नहीं है, हेंस नो, ये एडजेसेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 का 3 नंबर पूछ रहा है, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। जस्ट लाइक एडजेसेंट एंगल्स, मैंने लीनियर पेयर के बारे में भी आपको समझा दिया है पहले ही, इससे पहले वाले क्लास में जिसमें मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, ओवरव्यू दिया था इसका। लेकिन फिर भी मैं अभी ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। लीनियर पेयर तब होता है जब 2 एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये दोनों एंगल्स है कहाँ पे पहले। तो एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कंपेयर किससे कर रहा है, ई ओ डी से। ई ओ डी यानी कि ये वाला एंगल से। ओके, तो देख रहे होंगे ये दोनों एंगल जो बना है ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहा है और ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट भी हो जा रहा है। एडजेसेंट कैसे है वो देखो, ये जो है ओ, ये हो गया हमारा कॉमन वर्टेक्स,
अब देखो COE और EOD में OE जो है ये दोनों में हमको मिल जा रहा है OE EO यानी कि OE यानी कॉमन आर्म मिल गया हमको। अब इस कॉमन आर्म के अपोजिट में एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, तो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में भी हमको एक एक आर्म मिल गया, यानी कि तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल यानी कि एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहा है, इसका समेशन जो है 180 डिग्री है, मतलब कि ये क्या हो गया, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो यस, इट विल फॉर्म लीनियर पेयर, हेंस इट इज अ एडजेसेंट एंगल as well as falling on a straight line, that's why it is a linear pair। हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो बात हो रही है ये बात हो रही है कॉन्सेप्ट की। मैंने जो ओवरव्यू का क्लास दिया है, ओवरव्यू में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा तो मैं इस डायग्राम का, इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी रहेगा तो मैं डायग्राम को स्प्लिट करके समझ लूँगा और उसका जो इक्वेशन होगा या जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ होगा उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में और क्या क्या पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर का पूछना है, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। तो देखते हैं कौन कौन सा एंगल है। BOD यानी कि ये वाला एंगल और DOA यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में दो एंगल फॉल कर रहा है यानी कि इसका क्या होगा, सम 180 डिग्री। तो हेंस इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ये एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये हो गया यस। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है या नहीं। वर्टिकली अपोजिट होने के लिए क्या चाहिए होता है, दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये वाला एंगल इसके अपोजिट हो जाता है और ये वाला एंगल इसके अपोजिट। ओके, तो एक पेयर ये दोनों एंगल मिलके बनता है और एक पेयर ये दोनों एंगल मिलके बनता है। ठीक है, तो लाइन AB और लाइन DC, AB और DC जो लाइन है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, देख पा रहे हैं हम लोग डायग्राम में, और ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 जो है वो क्या होगा, एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट होगा। यस। अब आते हैं व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। तो यहाँ मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल कौन सा, 2 प्लस एंगल 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को एक समझा रहा हूं अभी, बट जब आप इसको घर में खुद से सॉल्व करेंगे उस समय एक बार ओवरव्यू वाला जो है वीडियो उसको देख लें, उसको पूरा दिमाग में बैठा लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। ओवरव्यू में जितना चीज़ मैंने बताया है ना, एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको पूरा ओवरव्यू में जो भी मैं बक रहा हूँ वो सही है या नहीं वो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम भी देखना, कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है, और क्वेश्चन में भी उसमें दो चीज़ पूछ रहा है वो दोनों इसी से मिलता जुलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे, नहीं समझ में आएगा, कोशिश करना 2 बार 3 बार प्रीवियस क्वेश्चंस का वीडियोस देख के कोशिश करना बनाने का। नहीं आएगा समझ में तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा आप लोग। तो कमेंट में मेंशन करने से क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा उन सारे को कंबाइन करके मैं एक और वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगा। तो 10 आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका डायग्राम थोड़ा इजी है इसीलिए मैं बनाने में हिचकिचाऊंगा नहीं।
ठीक है, इसी टाइप का डायग्राम है। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। कुछ नहीं, इसमें एडजेसेंट एंगल पूछ रहा है भाई। एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज़ बोल बोल के गला दुख गया है। एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज़ 2 बार मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी समझाया है। आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह का है, जिसमें एक एंगल मेंशन किया हुआ है जो कि 55 डिग्री है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड, चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं एंगल जो है जेड और 55 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लाते हैं। z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इधर से ये इधर जाएगा तो प्लस से सिंबल चेंज होता है, माइनस में चला जाएगा। तो z इज इक्वल टू 125 डिग्री। एम आई राइट? ये आ गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट z निकल गया। अब निकालते हैं x को। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया, सेकेंड पार्ट सेम चीज करेंगे x के टर्म में भी। x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? यही सेम सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ नहीं करना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। z का वैल्यू कितना है माइनस 125 डिग्री। कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 55 डिग्री आएगा। x इज इक्वल टू कितना आया 55 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 125 डिग्री, x इज इक्वल टू 55 डिग्री। एक चीज़ नोटिस करना, 55 और ये x इक्वल है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को प्रूव करता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन क्या मेंशन करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये मैं अगर ऐसे ही बताता कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता, बट हेंस यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, और वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। इसके साथ साथ हमको एक और नया चीज़ भी पता चल गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ये फिलअप है, और ये फिलअप बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको बनाने के टाइम पे ओवरव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारा फिलअप बन जाएगा। तो ये क्लास जो है एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे होता है फिनिश। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नया क्या सीखेंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।